ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे एरिया नज़र आ रहा है और राइट साइड पे एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली CDA का लैंड है। और यहाँ पे CDA बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा जो ओवरसीज़ फार्म ऑफिस के नाम से। तो जब इंशाल्लाह वो बन जाएगा, वो जब स्टार्ट होगा तो आपको फिर इस जो एरिया है, लोकेशन है, उसकी समझ आएगी कि ये कितना एक्सेसिबल है। और जोन 4 के अंदर ये इंतहाई खूबसूरत एरिया है, जिसके सराउंडिंग में हिल्स हैं, बोटेनिकल गार्डन है, मरी हिल्स का यहाँ से व्यू मिलता है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इस एरिया की कि यहाँ पे फ्यूचर में जो वाटर सप्लाई है उसका कभी इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल बहुत अच्छा है। आपको ऑलमोस्ट 50 फीट के ऊपर यहाँ पानी मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस एरिया का। फिर ये एक्सेस होने की वजह से यहाँ पे गैस पाइपलाइंस ऑलरेडी बिछी हुई हैं इस मलोट रोड पे, पूरी रोड पे, क्योंकि ये इस्लामाबाद का सबसे पुराना गांव था जो इस्लामाबाद बनने से पहले भी यहाँ पे वजूद में था। तो ये एक एडवांटेज है इस एरिया को, चाहे वो बारक्यू हो, बैरिया निकलेव हो, या फिर CDA की कोई यहाँ पे स्कीम आती है, उसके हवाले से एक एडवांटेज है इस एरिया को। और बारक्यू इटसेल्फ सबको पता है, बारक्यू जिस तरह के एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। और बारक्यू ने जो एक ट्रेंड था, टिपिकल ट्रेंड था, उससे आगे निकल के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गए। वहाँ पे हमारे ऑफिस बने। उस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि बारक्यू ने इस टाइम UK में, UAE में और उसके अलावा अब सऊदीया में अपने ऑफिस ऑपरेशन कर दिए हैं। और हमारा भी जो ऑफिस है बारक्यू और फेयर डील का, जद्दा में, इंशाल्लाह उसकी 1 सितंबर को ओपनिंग हो रही है। और मैं खुद मैं भी जा रहा हूँ, हमारी टीम भी जा रही है, हमारे रिस्पेक्टिव चेयरमैन चौधरी अब्दुल रऊफ साहब भी वहाँ पे जाएंगे। और हम अपने जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं सऊदी अरब में, उनके लिए बहुत अच्छी डील्स, बहुत अच्छी ऑफ़र्स लेके जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह Day 1 को हम वहाँ पे देंगे। और उस सिलसिले में मैंने बहुत सारे लोगों से रब्ता भी किया और बहुत सारे लोग मेरे साथ इन टच भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम वहाँ पे आएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है बारक्यू, उस हवाले से वो ब्रीफिंग लेंगे और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उस हवाले से डिसीजन मेकिंग करेंगे। और हम जो उनको फेवर दे सकते हैं वहाँ पे इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट या इन फॉर्म ऑफ वहाँ पे फ्यूचर में जो उनको ऑपरेशंस नीडेड रिक्वायर्ड होंगे, उस हवाले से भी हमारी टीम वहाँ पे होगी। तो वो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी मैं एंटर हो चुका हूँ बारक्यू सिटी की मेन बुलेवर्ड पे। और मेन बुलेवर्ड पहले भी आपको दिखा चुके हैं, 200 फीट वाइड है इस साइड पे, और इस साइड पे फेंसिंग है रोड के। और सामने हमारा ये बोटेनिकल गार्डन है जो बारक्यू सिटी की एक ब्यूटी है फॉरएवर। यहाँ पे कोई फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ये एक बारक्यू का एडवांटेज है इसका। और यहाँ से ये जो जगह मैं आपको दिखा सकूँ, इस जगह पे बारक्यू सिटी का जो डाउनटाउन कमर्शियल है उसकी भी एक्सेस बननी है। बारक्यू सिटी का डाउनटाउन के बारे से मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एक तो ये इसकी एंट्रेंस गेट है, वो रेजिडेंशियल के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे बारक्यू सिटी कमर्शियल का एक एक्सेस गेट बनेगा इस जगह पे, और यहाँ से उसकी अपनी एंट्रेंस होगी। उसकी रीज़न ये है कि बारक्यू सिटी डाउनटाउन कमर्शियल बेसिकली इस पूरे रीजन के लिए बनाया जा रहा है। और जिस तरह से हाइप है उसकी अभी इस टाइम पे, अगर इस टाइम इतनी हाइप है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बारक्यू सिटी डाउनटाउन एक ऐसी डेस्टिनेशन होगी टूरिस्ट के लिए और फैमिलीज़ के लिए कि जो यहाँ पे आके अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करेंगे, फूड इंजॉय करेंगे और जो इसकी इन्वायरमेंट है उसको इंजॉय करेंगे। तो आगे चलते हैं। मैं एंटर हो चुका हूँ गेट नंबर 1 से। गेट नंबर 1 के बाद हमारी ये एक्सेस आती है। लेफ़्ट साइड पे आपको जो लैंड नज़र आ रही है, इसका भी कोई प्लान सोसाइटी ने नहीं बताया, लेकिन एज़ पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बारक्यू की जो टेरेस अपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह से उसकी कामयाबी हुई है, बारक्यू यहाँ पे भी टेरेस अपार्टमेंट्स दे सकता है इस साइड पे। तो ये अभी के प्लान्स नहीं है, लेटर ऑन देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमारे जो टेरेस अपार्टमेंट्स हैं वही आएंगे। और सामने जो आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है बारक्यू का, बोटेनिकल गार्डन की बाउंड्री के साथ, ये ऊपर काफ़ी जगह यहाँ से शायद आपको उस तरह फील नहीं हो रही, लेकिन तकरीबन 100 कनाल जगह होगी इस लोकेशन पे। यहाँ पे बारक्यू ने हिल्टन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और हिल्टन इंशाल्लाह यहाँ पे अपना एक बनाएगा होटल। और इसके साथ ये राइट साइड पे हमारा
डाउनटाउन कमर्शियल जो बहुत तेज़ी से बन रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है। आप जब भी 2-4 महीने बाद आते हैं तो यहाँ पे 2-3 प्लाजे और खड़े हो जाते हैं। तो ये एक ब्यूटी है पार्किंग की। और इसके अलावा जो लैंड अभी सोसाइटी के कब्ज़े में नहीं थी यहाँ पे, वो सोसाइटी ने एक्वायर कर लिया है। लास्ट जो पैच एक पड़ा हुआ था और उस पर सोसाइटी ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। और इस हवाले से जो चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ पार्किंग का एग्रीमेंट हुआ है, वो इस पे काम कर रहे हैं। और डांसिंग फाउंटेन भी वही इंस्टॉल करेंगे और काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उसके साथ मैं आपको बता दूं, इस साइड पे भी थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या प्लान है पार्किंग के। बेसिकली ये डाउनटाउन कमर्शियल के इस तरफ फ्रंट पे ये पार्क सिटी का यहाँ पे मॉल बनना है। काफ़ी बड़ा मॉल है, तकरीबन 150 कनाल पे ये मॉल है। इसकी बैक साइड पे हमारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे हमारे 8 कनाल 10 कनाल के बड़े प्लॉट्स होंगे, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल। और इस जगह से हमारा दी वॉक स्टार्ट होता है। दी वॉक में 1 कनाल की कैटेगरी है प्लॉट्स की कमर्शियल। और जस्ट लाइक सिटी वॉक दुबई इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। उससे बढ़ के हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता इंशाल्लाह, जिस तरह से इसके प्लान्स हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे जगह जो है वो डेजिग्नेटेड है पार्क सिटी IMX सिनेमा के लिए। और इसके साथ भी ये सारा कमर्शियल है। और अभी जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे फ्रंट पे 8 मरला कमर्शियल है। इस जगह पे ये जो प्लाजा आपको नज़र आ रहा है ये 8 मरला में है। और इसकी बैक साइड जो बनती है वहाँ पे 6 मरला के कमर्शियल्स हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे अभी कि 6 मरला में काफ़ी अवेलेबिलिटी है अभी। और 1 ईयर प्लान पे आपको 6 मरला मिलता है विद पोजेसन। और अगर कोई बंदा यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि जो अभी लेक फेस प्लॉट्स हैं वो काफ़ी हाई जा चुके हैं लेक पे काम होने की वजह से। तो अभी जो हमारे 6 मरला कमर्शियल्स हैं इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत रिजनेबल प्राइस है इसमें। यहाँ पे आप जा सकते हैं, या फिर आप समझते हैं कि आप प्लॉट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपके बजट से बाहर है, तो आप शॉप्स में, अपार्टमेंट्स में, ऑफिस में, फ्लोर्स पे इसमें जा सकते हैं। क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है यहाँ पे डेवलपमेंट का, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत पोटेंशियल है। आप अगर अभी एक शॉप लेते हैं किसी भी CDA सेक्टर में और वो आपको 4 करोड़ 5 करोड़ में पड़ती है, तो उसका रेंटल आपको मिलता है तकरीबन 2 लाख। तो उस हवाले से अगर पार्किंग में आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं डाउनटाउन में, तो ये आपको 4 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी आने वाले 2 साल में 8-10 करोड़ पे जाएगी। और उस टाइम के हिसाब से जब मैं रेंटल कैलकुलेट करूँ तो वो 4 से 5 लाख रुपये जाता है। तो ये देखें जी, लेक बेस पे जितने हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। फेडील का जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। और उस हवाले से मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जो मैंने बाहर से आपको बताया था जो इसकी एक्सेस आएगी अंदर, उस हवाले से बताता हूँ आपको। यहाँ से बेसिकली डाउनटाउन की एक एक्सेस रोड होगी जो इसको बाहर मेन रोड पे कनेक्ट करेगी। और उस हवाले से ये सारा काम लगा हुआ है, मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे। ये देखें आप, इस तरफ से आपको दिखाते हैं, ये सारा काम चल रहा है उस रोड पे। और ये साथ जो दीवार के नए प्लॉट्स आए हैं हमारे, उस पे काम चल रहा है। अच्छा, इन प्लॉट्स की ख़ास बात ये है, जो दीवार की ये नई कटिंग है, ये यहाँ पे फिलिंग नहीं है, सारी ये कटिंग लैंड है। अगर आप देखें ये सारी ये कटिंग हो रही है। मैं कहता हूँ कि 1 फुट भी यहाँ पे फिलिंग नहीं है। और इस तरफ भी जो हमारे प्लॉट्स हैं इसमें फिलिंग कोई नहीं है। और ये जो पैच आपको नज़र आता था जब आप आते थे यहाँ पे, और वो पार्क ने सारा जो है ना उसकी विदिन 3 to 4 डेज सारी कटिंग कर दी है। और जिस तेज़ी से काम हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने टाइम फ्रेम बताया उसके अंदर ये डिलीवर कर देंगे इसको। बाकी ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो चुका है डाउनटाउन का। तो आप कह सकते हैं कि जो डाउनटाउन कमर्शियल है पार्क का वो 100% पोजेशन में है। और इसकी जो रेट्स हैं उसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आने वाली है। उस हवाले से मैंने ये स्पेशली यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँच सके, वो देख सके खुद ऑन ग्राउंड और फिर वो डिसीजन ले सकें। क्योंकि अभी मेरा विज़िट है UK सऊदी अरब का, तो वहाँ पे जो मेरी मीटिंग्स है उस हवाले से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप ऑन ग्राउंड काम को देख के अपना डिसीजन ले सकें। दिस इज़ द पार्क व्यू। इससे पहले आपने पार्क व्यू को इस लोकेशन से नहीं देखा होगा।
ये है टॉप लोकेशन पार्क व्यू की। एंड ये हमारी मेन एंट्रेंस जो पूरी रोड से आती है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा डाउनटाउन कमर्शियल। ये सारा डाउनटाउन कमर्शियल है, सेंटर में इसकी लेक है और लेक 100% पोजेशन में। यहाँ पे हमारे पास 1 जनवरी को हमारी यहाँ पे ओपनिंग होगी। अच्छा, अभी मैं पार्क व्यू डाउनटाउन से टूवर्ड्स एच ब्लॉक जा रहा हूँ। एच ब्लॉक जाने से पहले मैं आपको जो 8 कनाल की डील आई है उसके वाले से बताऊँगा कि 8 कनाल में जो विजिबिलिटी है वो क्या बनती है। ख़ासतौर पर जो बड़े बिल्डर्स हैं हमारे, उनके लिए क्या इसमें अट्रैक्शन है वो भी बताऊँगा। पहले मैं इस बारे में बता नहीं सका इंडिविजुअली, तो मैंने टारगेट किया था, मैंने लोगों से रब्ता भी किया था जो बड़े बिल्डर्स हैं। बट ये है कि अभी मैं साइट पे आया हूँ तो कोशिश करता हूँ कि आपके साथ मैं ऑन ग्राउंड इसकी जो लोकेशन है वो शेयर करूँ और उसके हवाले से आपको मज़ीद मालूमात दे सकूँ। तो साइट पे खड़े होते हैं और बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं आ चुका हूँ 8 कनाल की जो हमारी कटिंग है, जो हाई राइज प्लॉट्स हैं उस पर। और अभी यहाँ पे राउंड अबाउट के साथ में खड़ा हूँ, जो सेकंड राउंड अबाउट आता है हमारा कमर्शियल के बाद। और इस तरफ एच ब्लॉक है और यहाँ पे इस लोकेशन पे पार्क व्यू ने 8 कनाल के जो कमर्शियल्स हैं प्लस रेजिडेंशियल वो प्लॉट्स दिए हैं। इसकी फिजिबिलिटी ये है कि आपको तकरीबन 2 बेसमेंट, लोअर ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर्स अलाउ हैं इस लोकेशन पे। एलिवेटेड लोकेशन है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है काफ़ी। और ये सोसाइटी ऑफिस के साथ सारी लैंड है। टोटल जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं इस जगह पे सोसाइटी ने निकाले हैं तकरीबन 10। और उसमें जो ये ऑफ़र कर रहे हैं 10 करोड़ पर कनाल और कैश पे। उसके अलावा 15 करोड़ पर कनाल 1 ईयर प्लान पे और 20 करोड़ पर कनाल 2 ईयर प्लान पे। ये इसके प्री लॉन्च रेट्स थे जो सोसाइटी ने अभी लॉन्च किए थे। और 10 to 15 डेज़ के लिए हमारे पास टाइम है, प्री लॉन्च पे हम कर सकते हैं इसको बुक। उसके बाद जो ये कैश पे रेट होगा वो 1 अरब 20 करोड़ कैश, 1 अरब 60 करोड़ 1 ईयर प्लान। तो ये इसके प्लान्स हो जाएंगे। तो अभी अच्छा मौका है कि एक अच्छी प्राइस के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। इसके जो बाई लॉज हैं वो मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 कनाल में से आप 65% एरिया को यूटिलाइज़ करेंगे बिल्डिंग के लिए और बाकी जो एरिया होगा आपका वो आपकी एमिनिटीज़ के लिए और गार्डनिंग के लिए यूज़ होगा। उसके बाद जो 2 बेसमेंट है वो पार्किंग के लिए होंगे और लोअर ग्राउंड से लेके आपका जो 7वां फ्लोर है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होगा। 8वां 9वां फ्लोर हमारा ऑफिस के लिए होगा और उससे ऊपर तकरीबन 9th फ्लोर से लेके 20th फ्लोर तक 18th फ्लोर तक आपके अपार्टमेंट्स होंगे। 19 और 20 फ्लोर पे आपके जो है ना पेंट हाउसेस होंगे। तो ये बेसिकली लोकेशन है हमारी 8 कनाल कमर्शियल की, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल आप टावर कह सकते हैं। और इस लोकेशन पे आपकी फ्रंट साइड पे 100 फीट की रोड होगी डबल और इस साइड पे बैक साइड पे भी 100 फीट की रोड होगी जो एच ब्लॉक को यहाँ से डिवाइड करेगी। तो ये लोकेशन है। बाकी आगे चलते हैं और मैं आपको एच ब्लॉक की डील आई है हमारी 5 मरला 10 मरला रेजिडेंशियल की, उस हवाले से गाइड करता हूँ। जी अब टूवर्ड्स एच ब्लॉक में जा रहा हूँ। और एच ब्लॉक जैसा कि सबको पता है हमारा वाहिद ब्लॉक है जो मेन कमर्शियल डाउनटाउन के साथ आता है। और इस टाइम एच ब्लॉक में तकरीबन 80% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लोग रहते हैं यहाँ पे। और अभी हम मेन रोड पे हैं। सोसाइटी ने एक तो डिमांड बहुत थी इस ब्लॉक की, रीसेल के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी बट प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। तो सोसाइटी ने यहाँ पे 100+ प्लॉट्स निकाले जो कि इंस्टॉलमेंट पे हैं। 25% उसकी डाउन पेमेंट है। 6 मंथ का प्लान है और 1 ईयर का प्लान है। 6 मंथ के प्लान पे 5 मरला 1 करोड़ 10 लाख का, 1 ईयर प्लान पे 5 मरला 1 करोड़ 20 लाख का। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्सेस लगाए गए हैं। तो उस वजह से जो रीसेल के प्लॉट्स थे उसमें थोड़ा सा एक इस टाइम मार्केट में उस तरह से रिस्पांस नहीं है। बट लेटर ऑन डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
लेकिन ये जो डील मैं आपको बता रहा हूँ इस लोकेशन पे, ये बहुत ही आइडियल डील है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं देनी पड़ रही, प्लान लेवल लैंड है, काम यहाँ पे तकरीबन 90% हो चुका है। आप इस टाइम बुकिंग करके यहाँ पे घर भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी लैंड है एच ब्लॉक में जो हमारी एक्सटेंशन की डील आई है, 5 मरला और 10 मरला की, और टोटल 200 प्लॉट्स हैं, लिमिटेड इन्वेंट्री है, और इसमें बहुत सारे प्लॉट्स हमारे सेल भी हुए हैं। और जितनी अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको चाहिए होगा वो आप पहले डिसीजन करें, जितना लेट आप डिसीजन करेंगे उतना आपको पीछे प्लॉट मिलेगा। तो ये एडवांटेज है एक आपको शुरू में बुकिंग करने का। और फिर आपको पता है कि जैसे जैसे इन्वेंट्री कम होती है तो लोग प्रॉफिट भी डिमांड करते हैं, तो उस प्रॉफिट से भी आप बच सकते हैं और आप अपने इनिशियल एक रेट के ऊपर जो सोसाइटी का रेट है वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। तो एच ब्लॉक के वाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट है वो भी दिखाते हैं आपको। इस लोकेशन पे मेरे पास अभी 10 मरला के 2 प्लॉट्स अवेलेबल है रीसेल के अंदर, एक कॉर्नर और एक नॉन कॉर्नर पेयर प्लॉट्स हैं, और यहाँ से हम एंटर होते हैं। तो ये हमारे 5 मरला के विलास बने हुए हैं जो हम इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं। 1 ईयर प्लान पे हम देते हैं 5 मरला विला 3.5 करोड़ का, और अगर कोई कैश पे लेता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है। बाकी इसमें जो 10 मरला अवेलेबिलिटी है विलास की वो भी हमारे पास है। विलास हमारे एच ब्लॉक और बी ब्लॉक में बन रहे हैं, बट एच ब्लॉक का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो प्लॉट साइज़ है 5 मरला का वो ज़्यादा है बी ब्लॉक से। बी ब्लॉक में 26/45 साइज़ है, और एच ब्लॉक में हमारा जो साइज़ है 26/50 है। और इसी तरह जो 10 मरला है उसका साइज़ बी ब्लॉक में 35/65 है, और जो एच ब्लॉक है हमारा वहाँ पे यहाँ पे 35/70 जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो है, जो सीडी आपको वहाँ पे देता है अपने स्कीम्स में। तो एच ब्लॉक मोस्ट डिमांडेड ब्लॉक, यहाँ पे बिजली, पानी, इंटरनेट तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गैस के वाले से लोग पूछते हैं, तो गैस का एक सिंपल सी बात है कि सीडीए की तरफ से या जो अथॉरिटीज़ हैं रसोई गैस की, उनकी तरफ से ये एक स्टैंडर्ड है कि जब किसी भी सोसाइटी में 60-70% आबादी आ जाती है ओवरऑल, नॉट इन ब्लॉक बट ओवरऑल जब आबादी आ जाती है तो फिर आपको गैस जो कनेक्शन से देते हैं। तो उस हवाले से आप बेफिक्र हो जाएं, पार्क व्यू सिटी में आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में गैस मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि पार्क व्यू इटसेल्फ सीडीए से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी गैस लाइंस डाल चुके हैं। इस टाइम भी सोसाइटी पानी और बिजली आपको प्रोवाइड कर रहा है, और बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, गेटेड कम्युनिटी है, इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको बीच में कोई और गांव वगैरह आता हो। पूरा पैच पार्क सिटी के पोजीशन में है, और जो हमारी सिक्योरिटी है वो बहुत हाई अलर्ट। और एच ब्लॉक के साथ ये हमारा स्पोर्ट्स कोर्ट बन रहा है, इसके साथ हमारी 20 कनाल की एक मॉस्क का प्लॉट है, इस पे इंशाल्लाह फ्यूचर में मॉस्क भी बनेगी। और अभी क्योंकि मॉस्क पे काम चल रहा है, जो हमारी बी ब्लॉक की मॉस्क है, उसके बाद डाउनटाउन में जो मॉस्क है 20 कनाल की ग्रैंड मॉस्क होगी, उस पर काम शुरू होगा। तो आगे चलते हैं, बाकी जो हमारे ब्लॉग्स हैं उस हवाले से जो अपडेट्स हैं आपको देता हूँ, जो मेरी नॉलेज है उस हवाले से जितने पॉसिबल है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी मैं जे ब्लॉक की तरफ जा रहा हूँ, जे ब्लॉक ओवरसीज़ ब्लॉक। उसमें भी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो वेट कर रहे हैं बैलेटिंग का, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ में। तो ओवरसीज़ में मैं जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि सोसाइटी कब तक बैलेट कर सकती है सेकंड बैलेटिंग, और वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है उस हवाले से भी आपको बताते हैं। और उसके अलावा जो अभी हमारे पास जे ब्लॉक में डील्स आई हैं वो भी आपको बताते हैं, ताकि तमाम जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। मैं क्योंकि वीडियो तकरीबन 1 मंथ के बाद बना रहा हूँ, तो होपफुली जितना हो सके पॉसिबल मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ। साथ में जी ये देखें मॉस्क, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो चुका है इसका, और बहुत खूबसूरत मॉस्क है। पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद है। ब्लू मॉस्क जो तुर्की में उसकी पैटर्न पे बनाई जा रही है,
और इसका जो बेसमेंट है वो फिनिश कर दिया गया है। वहाँ पे नमाज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा की नमाज़ भी होती है, ईद की नमाज़ भी होती है। तो उसको देख के लगता है कि काफ़ी अच्छी मॉस्क ऊपर भी तैयार करेंगे। और नीचे जो इसका बेसमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसमें कारपेट लगाया गया है। उसके अलावा उसकी जो डिज़ाइनिंग है बड़ी खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उस पर भी अच्छा काम किया जाएगा। तो अभी हम बी ब्लॉक को क्रॉस कर रहे हैं। बी ब्लॉक के साथ सी ब्लॉक है और फिर यहाँ पे ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक हमारा छोटा सा ब्लॉक है, 2-3 स्ट्रीट्स हैं इसके अंदर। और फिर ये साथ में हमारा जो है ना गेट नंबर 2 है। यहाँ से हम एग्ज़िट लेते हैं और उसके बाद गेट नंबर 3 में एंटर होते हैं। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं, आमने सामने हैं। और आपको कभी फील नहीं होता कि आप सोसाइटी के एक हिस्से से आप दूसरे हिस्से में एंटर हो रहे हैं। आप देखें, यहाँ से मैं आउट हुआ और साथ ही जो है ना यहाँ से हम एंटर हो गए गेट नंबर 3 से। तो ये गेट नंबर 3 बेसिकली हमारे जो बाकी ब्लॉक्स हैं, जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, हिल स्टेट ब्लॉक, गोल्फ स्टेट ब्लॉक, इन ब्लॉक्स में जाता है। और फ्यूचर में जो इसकी एक्सटेंशन है वो मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि बहरिया इनक्लेव को एक साइड से टच करेगी और एक साइड से आपका जो नेवल फार्म्स हैं उसको टच करेगी। और जितनी सोसाइटी उस तरफ है उससे 2 से 3 गुना बड़ी सोसाइटी इस तरफ सोसाइटी बन रही है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है और जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ नया काम यहाँ पे हुआ है। और ओवरसीज़ की तरफ हम देखें तो ये ओवरसीज़ की लैंड है सारी राइट साइड पे। इसमें सोसाइटी मेरे ख्याल में तकरीबन 3000 प्लॉट डिलीवर कर सकती है। जितनी लैंड इनके पास अभी है यहाँ पे 3000 प्लॉट इजीली आ सकता है। बज़ाहिर लोगों को लगता है फ्रंट से देख के कि नहीं 3000 नहीं होगा, लेकिन मैं आगे तक गया हूँ पहले वीडियोस में, मुझे पता है अभी पार्क व्यू के पास कितनी ज़्यादा लैंड है पोजीशन में। मैं इस तरफ से निकल के और उस तरफ जो जे ब्लॉक का एंड है वहाँ तक भी गया हूँ। तो वो सारी पीछे जो लैंड है हमारी सोसाइटी के पोजीशन में है। ये एक पैच रहता है जो मेरे ख्याल में इनको अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये भी ले लेंगे क्योंकि हर तरफ इसके चारों तरफ पार्क व्यू की अपनी लैंड है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है इनको क्योंकि ये थोड़ा सा हिली था और इसको काटा गया है और मज़ीद काटा जा रहा है। ये ओवरसीज़ की जो मेन बुलेवार्ड है ये आगे पूरे ब्लॉक को कनेक्ट करेगी और यही जो हमारी रोड होगी आगे गोल्फ स्टेट की तरफ जाएगी। और जो दूसरी तरफ रोड है जे ब्लॉक से निकलती है वो हिल स्टेट की तरफ जाएगी। पहले आपके ये 2 ब्लॉक्स आएंगे, फिर आपका गोल्फ स्टेट और हिल स्टेट आएगा। और काम ज़बरदस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं। बारिशों की वजह से बीच में थोड़ा सा डिले आता है, बट ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्क। जे ब्लॉक की जो डेवलपमेंट के वाले से बताता चलूँ कि ये तकरीबन फिनिश हो चुका था, लेकिन बारिशों में कुछ इनको ऐसा फील आया कि अगर ज़्यादा बारिशें हो तो यहाँ पे जो ड्रेनेज है वो बड़ा ड्रेनेज डालना चाहिए। तो सोसाइटी की एक अच्छी कोशिश है कि यहाँ पे इन्होंने जो कंक्रीट के ड्रेनेज हैं वो डालना शुरू किए हैं हर रोड पे। और अभी जो स्ट्रीट है, मैं वाटर स्ट्रीम के फ्रंट जो स्ट्रीट है यहाँ पे हूँ, ये बेसिकली 60 फुट का रोड है और इस तरफ सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं इस जगह पे। और सामने ये नीचे वाटर स्ट्रीम है और वाटर स्ट्रीम की दूसरी तरफ ओवरसीज़ है। तो ये ही रोड जाके आगे कमर्शियल को कनेक्ट करती है, नियरेस्ट टू कमर्शियल प्लस वाटर फ्रंट। ये प्लॉट्स 10 मरला के, इसी की बैक साइड पे 5 मरला के प्लॉट्स हैं। और डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कर चुके थे, बट ये ड्रेनेज का थोड़ा बहुत जो काम था वो दोबारा से कर रहे हैं। कंक्रीट के स्लैब से वो डाले जा रहे हैं ताकि एक मुस्तकबिल में कोई ऐसा इशू ना आए, क्योंकि ये जितनी भी लैंड है थोड़ा स्लोप में है, तो ताकि पानी का जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो स्मूथ तरीके से यहाँ से हो सके। और इसके साथ यहाँ पे जो हमारा पुल था वाटर स्ट्रीम की दूसरी तरफ को कनेक्ट कर रहा था कमर्शियल के साथ इसको, तो उस पर भी काम शुरू हो चुका है। अभी नीचे एक मशीन लगी है जो इसको सफाई कर रही है, यहाँ से मट्टी वगैरह इसकी हटाई जा रही है। और यहाँ से बेसिकली इस जगह से जो हमारा कमर्शियल एरिया है उसको इस तरफ एक पुल लगा के कनेक्ट किया जाएगा इस रोड के साथ।
ऑलरेडी एक पुल है, बट ये छोटा पुल है, आरजी तौर पे बनाया गया था, और अभी दूसरे पुल पे काम शुरू हुआ है और ये स्ट्रेट कनेक्ट करेगा आपको। इधर आते हुए आपको बहुत कम टाइम लगेगा यहाँ से, और फ़ौरन आप गेट से एंटर होते ही इस तरफ जो जे ब्लॉक प्रिविलेज है हमारा, इस तरफ आप विद इन 5 मिनट्स या 4 to 5 मिनट्स आप पहुँच जाएंगे। और बाकी आगे चलते हैं, जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं बाकी ब्लॉक्स की, उस हवाले से बताते हैं आपको। जे ब्लॉक माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनाया इन्होंने। यहाँ से जो व्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे मरी हिल्स के जो व्यूज़ आते हैं। और फिर ये जो जगह है यहाँ पे पार्क व्यू की मॉस्क बनाई जाएगी। तो बेसिकली 3 मॉस्क अभी तक के प्लान हो चुकी हैं। एक हमारे डाउनटाउन कमर्शियल में है जो कमर्शियल प्लस एच ब्लॉक के लिए, उसके बाद एक हमारी बी ब्लॉक में मॉस्क बनाई जा रही है, और एक हमारी ये तीसरी मॉस्क बनाई जा रही है। ये भी काफ़ी बड़ी मॉस्क है। तो आई गेस सबसे बड़ी मॉस्क होगी हमारी डाउनटाउन की 20 कनाल पे, और उसके बाद हमारी मॉस्क होगी ये जे और ओवरसीज़ की। ये भी काफ़ी बड़ी लैंड है, मेरे ख्याल में 20 कनाल ये भी जगह बनती होगी, बट सारे फुली सब एरिया पे मॉस्क तो नहीं बनेगी। सेंटर में मॉस्क बनाई जाएगी, और साइड पे जो एरिया वो पार्क के लिए छोड़ा जाएगा, पार्किंग के लिए। और तीसरे नंबर पे जो हमारी मॉस्क है वो बी और सी ब्लॉक की मॉस्क है, जो बी, सी और डी को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे जे ब्लॉक में जो आपको ये ऊपर घर नज़र आ रहा है, ऑलरेडी घर है, इसके बारे में बताया गया था जी कि लाइब्रेरी बनाएंगे, लेकिन रिसेंटली मुझे ये पता लगा है कि लाइब्रेरी की जगह यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, और उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। तो उसके साथ जो अपडेट है वो ये है कि मेन बुलेवर्ड जो हमारी जे ब्लॉक और ओवरसीज़ को आती है, यहाँ पे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे एक कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो इंतहाई खूबसूरत प्लॉट्स, टोटल कटिंग में नो फिलिंग। सामने से ये खूबसूरत व्यू मरी हिल्स का, मार्गला हिल्स का। तो ये प्लॉट्स भी अवेलेबल है जो ओवरसीज़ और जे ब्लॉक में नहीं आते। इटसेल्फ ये एक मेन बुलेवर्ड के नाम से हमारे पास डील आई थी, उसमें ये प्लॉट्स हैं। 5 करोड़ का ये प्लॉट है, 1 ईयर का प्लान है, और 25% डाउन पेमेंट पे आपको पोजेशन मिल जाती है। इसमें भी आपको टैक्स, ट्रांसफ़र फीस कुछ नहीं देना पड़ता। पोजेशन वाले प्लॉट्स आप इंस्टॉलमेंट पे बाई कर सकते हैं यहाँ पे 1 कनाल के। तो 1 कनाल की कैटेगरी में हमारे पास इस टाइम जे ब्लॉक की जो मेन बुलेवर्ड है यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटीज़ ई ब्लॉक में है। ई ब्लॉक में भी आपको 5 करोड़ और 6 करोड़ में प्लॉट मिलता है 1 कनाल का। उसके बाद एफ़ ब्लॉक में आपको मिल जाता है तकरीबन 5 करोड़ तक प्लॉट। और फिर हमारे पास जो सबसे लोएस्ट रेट है वो 3.5 करोड़ है 1 कनाल में, जो ओवरसीज़ ब्लॉक में मिलता है 2 ईयर्स प्लान पे। वो आपको मिल जाएगा, बट उस पर फुली पोजेशन नहीं है, उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। उसके बाद 1 कनाल में रीसेल में आपको एच ब्लॉक में प्लॉट मिल जाते हैं, आपको बी ब्लॉक में प्लॉट मिल जाते हैं 1 कनाल के वाले से। और फिर हम आते हैं अपने टेरेस अपार्टमेंट पे। ये हमारे टेरेस अपार्टमेंट्स मॉडल अपार्टमेंट बन चुका है। जिन लोगों ने मॉडल अपार्टमेंट विज़िट किया है वो जानते हैं ये कितना खूबसूरत है और किस स्टैंडर्ड को यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। और बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट्स ये बन रहे हैं। आप जब भी आएँ इसको लाजमी विज़िट करें, आपको ये फील आएगी कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी अपार्टमेंट में नहीं है बल्कि दुबई में है। तो उसी के साथ आगे चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो बाकी ब्लॉक्स पे काम हुआ है वो बताते हैं। ई ब्लॉक हो गया हमारा, उसके अलावा एफ़ ब्लॉक हो गया। एफ़ ब्लॉक में नई कटिंग निकाली है इन्होंने ये, और ई ब्लॉक में ये इस स्ट्रीट में भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं 1 कनाल के। यहाँ पे हमारे एक सेलिब्रिटी उनका घर है, उसके साथ ये प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और फिर ये ई ब्लॉक पे हाइटेड लोकेशन यहाँ पे अवेलेबिलिटी है 1 कनाल की। और एफ़ ब्लॉक में नीचे 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे आपको रीसेल में प्लॉट मिलता है, और ऊपर आपका जो 1 कनाल 2 कनाल है वहाँ पे आपको 1 ईयर प्लान पे और 6 मंथ प्लान पे मिलता है। और ये मोस्ट हाइटेड लोकेशन है पार्किंगों में, चाहे वो 2 कनाल की कैटेगरी हो या 1 कनाल की। और उस कैटेगरी के अंदर आपको ये मोस्ट हाइटेड लोकेशन पे प्लॉट्स मिलते हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो जो सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि पार्क व्यू में अभी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। इस तरह से टैक्स स्लैब्स पड़े हैं परचेज़र के लिए, सेलर के लिए, वो टैक्स आपको नहीं देने पड़ रहे, आपको कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं देनी पड़ रही।
तो ये जो अवेलेबिलिटी है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं और इन्वेंट्री लिमिटेड है, प्रोडक्ट लिमिटेड है। तो आप इससे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कनेक्टेड है मेरे साथ सऊदी अरब में, वो 1 सितंबर को लाजमी हमारे ऑफिस को विज़िट करें, ज़रूर मुझसे मीटिंग करें और उस हवाले से जितनी डील्स हैं वो मैं ख़ुद लेकर आऊँगा। वहाँ पे मैं ऐप्स की सूरत में, प्रेजेंटेशन की सूरत में आपके साथ वहाँ पे मैं शेयर करूँगा। चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक 5 मरला रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट हो या फिर 8 कनाल कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट हो, हर लिहाज से आपको अकोमोडेट करेंगे, आपको बताएंगे, आपको उसके फ्यूचर के जो ROIs हैं वो बताएंगे, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना गेन कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे और आपको श्योरिटी देंगे। आपको ये चीज़ फील होगी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हो रही है, सेफ़ जगह पे हो रही है, आपको अच्छे रिटर्न्स इंशाल्लाह मिलेंगे। और बारक्यू को ऑफ डील मार्केटिंग का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, आप इस पे सर्च आउट कर सकते हैं कि बारक्यू ने अपने जो वैल्यूएबल क्लाइंट्स थे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने गाइडलाइन से करवाई, जो उनको प्रॉपर गाइडलाइन से कराई, उस पर कितने अच्छे रिटर्न्स मिले उनको, और उसी तर्ज के जो डील्स हैं और इनिशियली एक जो रेट्स हैं उस पर आप इन्वेस्टमेंट करके तो बहुत अच्छा गेन करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बी ब्लॉक पे आ चुका हूँ वापस और यहाँ से मैं जाऊँगा वापस अपने ऑफिस फेयर स्क्वायर पार्क सिटी और फेयर डील मार्केटिंग का जो ऑफिस है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो भी क्यूरीज हैं आपकी, आप थ्रू व्हाट्सएप मेरा जो दिया गया नंबर है नीचे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपके पास अगर अपना कोई प्लॉट है रीसेल करना चाहते हैं अच्छे रेट पे, वो बताएं मुझे। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो सका आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू।